देख रहे 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत कुल 29 नगर निकायों के चुनावी नतीजे राज्य की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बीएमसी भारत की सबसे अमीर नगरपालिका है, जिसका बजट हजारों करोड़ रुपए का है, जिसके चुनाव में कुल 227 वार्डों के लिए मतदान हुआ था और मतगणना 16 जनवरी को सुबह से शुरू हो गई थी, यानी कि आज से। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का गठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और अन्य विपक्षी पार्टियां संघर्ष करती हुई नजर आ रही हैं। इस चुनाव में परिवारवाद और स्थानीय मुद्दों पर खासा जोर रहा है और नतीजों से साफ हो रहा है कि मतदाताओं ने विकास और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। इस बीच चुनाव के सबसे चर्चित पहलुओं में पूर्व मंत्री नवाब मलिक के परिवार की हार एक है। नवाब मलिक, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट से जुड़े हुए हैं और खुद काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं। उनके भाई कप्तान मलिक कुर्ला वेस्ट वार्ड नंबर 165 से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कप्तान मलिक को कांग्रेस के उम्मीदवार अशरफ आजमी ने हराया है, जो एक बड़ी जीत मानी जा रही है। वहीं अशरफ आजमी की जीत इलाके में कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण सफलता है, क्योंकि कुर्ला वेस्ट में मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा था। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी संख्या है और स्थानीय मुद्दे जैसे कि सड़कें, पानी और सफाई पर बहस हुई है। कप्तान मलिक को अजित पवार गुट ने बड़ा दांव मानकर टिकट दिया था, लेकिन मतदाताओं ने इसे नकार दिया है। वहीं नवाब मलिक के परिवार को लेकर चुनाव से पहले ही विवाद छिड़ा हुआ था। अजित पवार गुट ने नवाब मलिक के परिवार के 3 सदस्यों को टिकट दिए थे, जो कि परिवारवाद का प्रतीक बन गया। कप्तान मलिक को वार्ड 165 से, उनकी बहन डॉक्टर साइदा खान को वार्ड 169 से और कप्तान मलिक की बहू बुसरा नदीम मलिक को वार्ड 170 से टिकट मिला था। एक ही परिवार के 3 लोगों को टिकट देने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई थी। कई कार्यकर्ताओं ने इसे अनुचित बताया और कहा कि इससे योग्य उम्मीदवारों को मौका नहीं मिला है। चुनाव प्रचार के दौरान भी ये मुद्दा विपक्षी पार्टियों ने जोर शोर से उठाया था। अब कप्तान मलिक की हार को इसी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां शुरुआती रुझानों से लगता है कि डॉक्टर साइदा खान और बुसरा नदीम मलिक की सीटों पर भी अजित पवार गुट को चुनौती मिल रही है। हालांकि पूर्ण नतीजे अभी सामने आने को बाकी हैं। वहीं नवाब मलिक खुद हाल के सालों में कई विवादों में देखे गए थे। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो मरखुंड शिवाजी नगर से हारे थे, जहां सपा के अबू आसिम आजमी ने उन्हें हराया था। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक ने अनुशक्ति नगर से जीत हासिल की थी, लेकिन परिवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। बीएमसी चुनाव में परिवार को टिकट देने का फैसला अजित पवार के लिए जोखिम भरा था, क्योंकि एनसीपी पहले से ही विभाजन का शिकार है। शरद पवार गुट और अजित पवार गुट के बीच टकराव ने पार्टी को कमजोर किया है। वहीं अब कप्तान मलिक की हार से अजित पवार गुट को मुंबई में बड़ा झटका लगा है, जहां वो मजबूत पैठ बनाने की कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि चुनाव के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू में गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता गवली की हार है। योगिता गवली ने बायकला वार्ड नंबर 207 से चुनाव लड़ा था, जहां वो अपनी पार्टी अखिल भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर रही थी, लेकिन उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार रोहिदास लोखंडे ने हराया। यह हार योगिता के लिए निराशाजनक है, क्योंकि बायकला इलाका उनके पिता अरुण गवली का गढ़ माना जा रहा है। अरुण गवली, जिन्हें डैडी के नाम से जाना जाता है, दगड़ी चाल में रहते हैं और स्थानीय राजनीति में प्रभाव रखते हैं। योगिता की बहन गीता गवली पहले 3 बार पार्षद रह चुकी हैं और इस बार दोनों बहनें चुनावी मैदान में थीं, लेकिन मतदाताओं ने बीजेपी पर भरोसा जताया, जो कि विकास कार्यों जैसे कि सड़क निर्माण, पुनर्विकास और बुनियादी सुविधाओं पर जोर दे रही थी। योगिता गवली की हार को इलाके के बदलते राजनीतिक माहौल से जोड़ा जा रहा है, जहां बायकला में पुनर्विकास और नागरिक मुद्दे प्रमुख थे और बीजेपी ने इन पर मजबूत अभियान चलाया। अरुण गवली का परिवार लंबे समय से स्थानीय राजनीति में सक्रिय है, लेकिन हाल के सालों में कानूनी मुद्दों और प्रतिद्वंदी पार्टियों के उभार से उनका प्रभाव कम हुआ है। इस हार ने साफ कर दिया है कि मतदाताओं ने परिवारवाद के बजाय प्रदर्शन को महत्व दिया है। कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव के नतीजे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं, जहां शुरुआती रुझानों में बीजेपी
1014 वार्डों में आगे है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 290 में वार्डों में आगे चल रही है। वहीं उद्धव ठाकरे के भाई 78 वार्डों में आगे हैं। कांग्रेस को कुछ सीटों पर सफलता मिली है, लेकिन कुल मिलाकर महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी शिवसेना शामिल है, बहुमत की ओर आगे बढ़ रहा है। एग्जिट पोल्स में भी बीजेपी को 102 से 112 सीटें मिलने का अनुमान था, जबकि यूबीटी एमएनएस को 48 से 62 सीटें मिलने का अनुमान था। जानकारी के मुताबिक मतदान प्रतिशत 50% के आसपास रहा और महिलाओं, मराठी समुदाय, गुजराती और उत्तर भारतीयों में एनडीए को मजबूत समर्थन मिला है। वहीं ये चुनाव परिवारवाद पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जहां नवाब मलिक और अरुण गवली जैसे परिवारों की हार से साफ है कि मतदाता अब रिश्तेदारी के बजाय कामकाज देखते हैं। महाराष्ट्र में हाल के विधानसभा चुनावों में भी ऐसा ही ट्रेंड देखा गया था, जब 2024 में नवाब मलिक हारे थे, जबकि उनकी बेटी जीती थी। लेकिन बीएमसी में स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी होते हैं। बीजेपी ने अटल सेतु, कोस्टल रोड और मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स पर जोर दिया, जो मतदाताओं को पसंद आया है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले विवाद भी कम नहीं थे। उद्धव ठाकरे ने निर्विरोध जीत पर संविधान खतरे में होने का आरोप लगाया, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विचारों की विरासत जन्म से नहीं मिलती है। एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी मैदान में थीं, लेकिन उनका प्रभाव सीमित रहा। कुल 29 निकायों में बीजेपी अधिकांश में एसएलपी यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है। जानकारी के मुताबिक नतीजों का असर राज्य की राजनीति पर पड़ेगा। बीएमसी का नियंत्रण मिलने से महायुति को मुंबई में विकास कार्यों को गति मिलेगी। वहीं विपक्ष को खासकर परिवारवाद पर आत्ममंथन करना होगा। मतदाताओं ने साफ संदेश दिया है कि वो बदलाव चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।